अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अहमद खान और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल अहमद। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि फाउंडर शॉप में कैसे सेफ्टी प्रिकॉशन अप्लाई होती हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके जहन में यही सवाल आया होगा कि व्हाट इज़ फाउंडर शॉप। फाउंडर शॉप वो जगह होती है जिसको हम बेसिकली कास्टिंग एरिया का कहते हैं। कास्टिंग एरिया से मुराद यानी कि किसी भी धात को पिघलाकर अपनी मर्ज़ी के पैटर्न में ढालने को कास्टिंग का कहते हैं। तो फाउंड्री एरिया में बेसिकली यही काम होता है जिसके अंदर हम किसी भी धात को चाहे दिगचून हो गई, चाहे दूसरे मेटल्स वगैरह हो गए, एलुमिनियम, सिल्वर, किसी भी चीज़ को पिघाल के अपनी मर्ज़ी के पैटर्न जो है कोई बना के, कुछ बॉक्सेस वगैरह बना के किसी भी कोई भी शेप देना चाहे उसको कास्टिंग का काम कहा जाता है। तो इस कास्टिंग के काम में सेफ्टी प्रिकॉशन लागू होते हैं और ये इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन का हमें ख़ास कर ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह, यानी कि अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशन इख्तियार ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगी। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें कैसे लागू होते हैं, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन हैं, किस जगह पे क्या क्या करना चाहिए, तो ये मैं आपको वही सब कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम हो बग़ैर इंस्ट्रक्टर जो आपका होता है, इंस्ट्रक्टर जो भी आपको हिदायत देने वाला होता है उसकी इजाज़त के बग़ैर ना करें। और उसके अलावा जो होती है अपनी जो मट्टी मट्टी से मुराद, आप जो भी पैटर्न बनाएंगे ना कास्टिंग या फाउंडर शॉप में, वो आप मट्टी से बनाएंगे। मट्टी से मुराद ये बाहर वाली मट्टी नहीं, इसकी एक स्पेशल मट्टी होती है जिसके अंदर हम गुड़ का शीरा और पानी और ये रेत, इन तीन चीज़ों को मिला के और एक मट्टी स्पेशल बनती है जिसके अंदर हम अपने मर्ज़ी का कोई भी पार्ट रख के उससे पैटर्न बना सकते हैं। जिसके अंदर रनर और राइज़र से मुराद एक जगह से जहाँ से हम मेल्टेड जो होता है मटेरियल वो उसको डालेंगे और वो वही शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो जो सैंड बनती है ये वाटर से, पानी से, बेंटोनाइट और सिलिका सैंड, ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों से ये मट्टी बनती है। सबसे पहले तो यही प्रोसेस होता है कि आपने मट्टी को, जो रेत होती है, इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ ये ऐसा कर लेना है कि इसके अंदर ना कोई कंकर वगैरह या फिर कोई ऐसी मोटी चीज़ ना हो जिससे ना हमारा जो पैटर्न है ना वो ख़राब हो जाए। तो इसके अलावा ये जो बेंटोनाइट होता है इससे ना यानी कि ना हम बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमने मिट्टी तैयार कर ली, फिर उसके बाद हमने पैटर्न एक बना लेना है। पैटर्न बना के एक पैटर्न होता है कूप और ड्रैग, शायद आपको समझना है, मैंने इसके लिए स्पेशल एक ड्राइंग बनाई है। तो ये आप देख सकते हो, ये अगर आपको फोकस हो रहा हो, ये देखिए, ये जो ऊपर वाली बनी हुई है, सॉरी ये नीचे वाली चेक करें, ये आप देख सकते हैं, ये ड्रैग है, ये चेक है, ये कूप है, सॉरी, ये चेक है। ये पूरा एक पैटर्न ये मोल्ड होता है हमारा। इसके अंदर मट्टी भी होती है, ये आप देख रहे हैं, ये साथ हैंडल होते हैं, ये मेटल का बना होता है, जो होती है ना हमारे, ये मेटल का बना हुआ होता है। तो ऊपर वाला पार्ट दिखा दिया मैंने आपको, नीचे वाला पार्ट दिखा दिया, उसका दरमियान वाला पार्ट इसलिए बड़ा लगाया कि बाजू का हमारे पास जो पैटर्न, जो भी चीज़ जिस शक्ल में अख्तियार करनी हो तो वो अगर साइज़ में बड़ी होती है तो इन दो कूप और ड्रैग में नहीं आ सकता, दरमियान में चेक लगाना पड़ता है। तो इस चेक के लगाने से ना हमारे पास यानी कि ना वो बड़ी साइज़ वाला है ना, वो जो भी शक्ल हो वो अख्तियार हो जाती है। तो इसको यानी कि ना इसके लिए मैंने ये एक ड्राइंग बनाई हुई थी। तो आपने सबसे पहले तो मट्टी साफ़ कर लेनी है, फिर उसके बाद आपने मट्टी के अंदर पानी शामिल कर लेना। पानी शामिल करने के बाद मट्टी में कुछ ना कुछ पकड़ आएगी, क्योंकि अगर सिंपल आप मट्टी के साथ कर लें तो यानी कि कोई तो फ़ायदा नहीं होगा ना, मट्टी तो फिर वैसे ही गिर जाएगी और ना ही कोई शक्ल इख्तियार कर पाएगी। पानी उसके अंदर ऐड करके थोड़ी मिकदार में, और फिर उसके बाद बेंटोनाइट, ये जो हम आम ये जो गुड़ का शीरा होता है जो ज़ाया होता है, तो इसके साथ ये हमने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर डाल के और इसके अंदर में फिर ये कशिश पैदा होगी
आपस में जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपस में मजबूती से चिपक जाएंगे। इनके आपस से चिपकने से ना तो बहुत सारे यानी कि ना इसके अंदर पावर बन जाए, पावर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, और जो भी हम शक्ल इख्तियार करना चाहेंगे ना तो इसके अंदर ना शक्ल इख्तियार वही शक्ल इख्तियार हो जाएगी उसके। तो जैसे हमारी यही मिट्टी बन जाएगी, बेंटोनाइट हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये जो गुड़ का शीरा होता है इसे बेंटोनाइट कहा जाता है। तो ये जैसे मिट्टी तैयार हो जाएगी तो सबसे पहले तो हमने ड्रैग रख देना है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, फिर उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है। उसके ऊपर फिर हमने वही पार्ट रखना है जो हमने डालना हो, वही पार्ट रख के वही पार्ट ने हमने उसके अंदर प्रेस करके उसके बाद साथ रैमिंग करते हैं। रैमिंग के लिए एक हैमर होता है, ये मैं आपको दिखा दूँ। रैमिंग के लिए हम ऐसी कोई वजनी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ना हम मिट्टी को ना कूटते हैं ना तो उससे ना मिट्टी यानी कि ना एक ही जगह पर फिक्स हो जाती है, बिल्कुल परफेक्टली एक ही जगह पर दब जाती है, मजबूत हो जाती है, यानी कि पार्टिकल्स अपने अंदर ना एक दूसरे के अंदर सही से जकड़ जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ताकि ऊपर से अगर कोई भी कास्टेड चीज़ आती है, कोई मेल्टेड मटेरियल आ रहा हो तो वो आपस से ना जुदा नहीं होते, ताकि वो जो ऊपर से चीज़ आ रही हो तो उसके अंदर से ही गुजर जाए। तो इससे ना वो अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा कशिश, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर लेते हैं ना, जिसकी वजह से ना वो जो जितना भी हम वो डालें ना प्रेशर से, लेकिन वो ना आपस से टूटेंगे नहीं। तो इसके अलावा जैसे ही वो हमने प्रेस कर ली, रैमिंग कर ली, फिर उसके बाद दूसरा ऊपर हमने पार्ट रखना है। पार्ट जैसे वो रख देंगे ना तो हमने साइड से एक जैसे हमने पार्ट रखा है ना, दूसरा एक साइड से ऐसे गोल होती है, जिसे पिन कहते हैं, मोल्डेड पिन ना, मोल्डिंग पिन। तो वो मोल्डेड पिन साइड पे ठहरा देनी है ऊपर, ताकि ना हमने उसका रास्ता तो बनाना है ना जहाँ से हमने मेल्टेड जो कास्टेड मटेरियल होता है उसके गुजरने के लिए जो जगह होती है उसके लिए तो जगह बनानी है ना। तो उसके अंदर ठहरा के फिर सारी मिट्टी से दोबारा उसे भर देना है, ऊपर वाले कूप को, उसको भर के उससे उसके ऊपर फिर दोबारा से रैमिंग करनी है। हमें रैमिंग करके उस मिट्टी को जमा के फिर ऊपर सारी फिनिशिंग वगैरह सब कुछ करके फिर हमने कूप को हटा लेना है। तो नीचे हमारा तो वही पार्ट पड़ा होगा ना, तो वही शेप इख्तियार कर लेगा वो। उसने वही शेप इख्तियार जैसे ही उसने कर ली, और हमने फिर वो जो जिसके वो पिन रखी है, स्क्रू पिन जो रखी हुई थी उसको हमने निकाल लेना है, जिसके अंदर से हमने वो मटेरियल को डालना होता है ना। तो स्क्रू पिन की जगह से हमने फिर वहाँ से रास्ता एक बना लेना है, और हमने वही ऑब्जेक्ट को निकाल देना। फिर वही कूप ड्रैग को दोबारा ऊपर लगे, शेप तो वही बनी हुई है हमारी, मटेरियल जो मिट्टी है उसने अपनी शक्ल अख्तियार की हुई है। आपस में जो ऑब्जेक्ट हैं जितने भी ऑब्जेक्ट आपस में इन्होंने ना अट्रैक्शन तो इनकी बड़ी हुई है ना। तो फिर हमने वो करना है, वो जो होती है क्रूसिबल कुठाली, जिसके अंदर हम अपना ना जितना भी वो होता है ना, चाहे हम सिल्वर पिघा लें, एल्यूमिनियम पिघा लें या मेटल पिघा लें, तो उसके अंदर हम उसको पिघाल के वो जैसे वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, सबसे पहले तो ऊपर स्लैग आ जाता है, स्लैग को हटा देते हैं जो कचरा वगैरह गांद होते हैं ना वो उसे स्लैग कहते हैं, उसे हटा के फिर उसके बाद कुठाली को लैडल के ज़रिए, लैडल होती है एक कैंची टाइप, तो उसके ज़रिए ना वो उठा के क्रूसिबल को, और एक पार्ट होता है दरमियान में क्रूसिबल की एक जगह होती है और साइड पे दो हैंडल होते हैं उसके, तो उसके ज़रिए उठा के और फिर जाके ना हमें उसी मोल्ड में पलट देना होता है। यही सारा कुछ कास्टिंग कास्टिंग के सारे यही काम हो रहा है। मैंने आपको सारे ये कास्टिंग का काम बताया। तो इसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशन इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रक्टर की निगरानी में आपने काम करना है, आपने अपनी मर्जी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, और इसके अलावा आपने जो सैंड को क्लीन सबसे पहले कर लेना है। इसके अलावा आपकी जगह भी साफ़ हो जहाँ पर आपने मोल्ड बना लिए। उसके बाद जैसे ही आपकी जो क्रूसिबल है, कुठाली है जिसे हेर्थ भी कहा जाता है, कुठाली के दो नाम हैं जिसके अंदर हमारा वो मेटल पिघलते हैं, एक उसे क्रूसिबल भी कहते हैं और उसे हेर्थ भी कहते हैं। तो हर्थ तो है ना, ये दो नाम है उसके। और फिर इसके अलावा जो क्रूसिबल जो हमने उसके अंदर अगर देखना भी है न्यू कमर्स के लिए, ये तो जो जिनका रोज़ जो एक्सपर्ट होता है, रोज़मर्रा का काम होता है, वो तो बिल्कुल ऐसा ओपन फेस देखते हैं, लेकिन हमने ओपन फेस उससे नहीं देखना। हमने हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट होता है वही पहन के देखना है
क्योंकि हमने सेफ्टी भी जो अख्तियार करनी है, और ये टॉपिक भी सारा सेफ्टी वाला है ना कि फोटोशॉप में सेफ्टी कैसे अख्तियार करनी है। हमने सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, सेफ्टी ग्लव्स हो, ओवरऑल हो, और हेलमेट भी हो हमारा। और उसके बाद जैसे ही हमने लैडल का इस्तेमाल करना है, कुठाली को ऐसे नहीं उठाना है, जो क्रूसिबल है हमारी लैडल का इस्तेमाल करना है। लैडल के बाद उसके बाद हमने कुटाले को उसके अंदर पलटना है, और पलटने के बाद जैसे ही वो हो जाता है, मटेरियल चला जाता है ना, हमने फौरी कूप और ड्राई को जुदा नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा ना उसे ठंडा होने देना, ताकि ना मटेरियल जो है ना आपस में सही जो है जुड़ जाए, पक्का हो जाए। जैसे वो पक्का हो जाएगा फिर हमने ज़ाहिर बात है उसे खोल देना। और इसके अलावा मैंने एक और ड्राइंग बनाई हुई है, ये देखें जी, ये देख रहे हैं, ये हमारा कूप है, ये है ड्रैग, नीचे वाले पार्ट को ड्रैग कहते हैं। इसके अंदर वही जो मैं आपको कह रहा था मट्टी आती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर ये जो वही जो भी हम शक्ल देना चाहें, ये वही ऑब्जेक्ट दरमियान में आ जाते हैं। ये इनसाइड, ये अंदर से दिखा रहे हैं ना, ये अंदर से दिखा रहे हैं, और ये इसका राइजर है, ये रनर है। यहाँ से हम डालेंगे जो वो कास्टेड होता है मटेरियल, उसको यहाँ से डालेंगे, इसके अंदर ये आ जाएगा मटेरियल। फिर यहाँ से ना ये निकलने लगेगी, जैसे ये फुल होगा समझ लें कि आपको मोल्ड जो है ना ये फुल हो गए, फुल हो गए। इसके अलावा हमने ये जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये वेंटिंग का काम हुआ है, ये ऊपर हमने तारे मारे हैं ताकि जो गैस वगैरह है ना वो सारे खारिज हो जाए यहाँ से, और मोल्ड हमारा ना यानी कि स्प्रेड ना फैले नहीं यहाँ से गैसेज वगैरह यहाँ से निकल जाती हैं। ये हमारा कूप हो गया, ये ड्रैग हो गया, दरमियान में वही मोल्ड हो गया जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा। और यही है यानी कि ना फुल ड्राइंग है, यही कास्टिंग एरिया के अंदर सबको यही काम होती है। और इसके अलावा जैसे आपको मटेरियल में ठंडा हो जाए, आपने इस मटेरियल को निकालना है, और अगर ग्राइंड वगैरह करना है तो ग्राइंडिंग जो डिस्क है वो टूटी हुई ना हो, टूटी हुई अगर हुई तो कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। और ग्राइंडिंग गार्ड्स को चेक कर लेना, जो ऊपर जो स्क्रीन लगी हुई होती है ना, वो ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर स्क्रीन वो लाजमी लगी हुई है, वो बिल्कुल ठीक हो। और जो डिस्क बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसके एक्सीडेंट हो सकता है, आपका हाथ भी कट सकता है, आपके हाथ पर फ्रैक्चर भी आ सकता है, क्योंकि एक बार ग्राइंडिंग मशीन तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना, तो टूटे हुए डिस्क को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और सेफ्टी प्रिकॉशन ये फोटोशॉप यही सारे थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई और अगर आप मुझसे बात रह गई हो, कोई आप समझना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।